जो पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है उसके दो रीजन होते हैं। पहला हार्मोनल चेंजेस, प्रोग्रेसिवली हार्मोनल चेंजेस, दूसरा होता है मैकेनिकल चेंजेस। प्रोग्रेसिवली हार्मोनल चेंजेस में हमने पढ़ लिया एस्ट्रोजन का क्या रोल है, प्रोजेस्टेरोन का क्या रोल है, ऑक्सीटोसिन का, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का, रिलैक्सिन का, और फीटल एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन। हमने ये पूरा स्टडी कर लिया, हमने प्रोग्रेसिवली हार्मोनल चेंजेस को देख लिया। अब क्या पढ़ने वाले हम लोग? प्रोग्रेसिवली मैकेनिकल चेंजेस। मैकेनिकली क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से पार्चुरेशन आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है? स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्राइन मसल्स, और दूसरा स्ट्रेचिंग या इरिटेशन ऑफ द सर्विक्स। देख लेते हैं इसको। देखिए हमारे पास अगले स्लाइड में क्या है? मैकेनिकल चेंजेस। सबसे पहले स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्राइन मस्कुलेचर। यूट्रस के मसल्स में किसी प्रकार का स्ट्रेच होता है। बस आप ये समझ लीजिए, ये यूट्रस दिख रहा है ना, अंदर में ये एंडोमेट्रियम दिख रहा है रेड वाला, येलो वाला मायोमेट्रियम, सबसे बाहर वाला पेरीमेट्रियम। ठीक, बच्चा अंदर है। जब बच्चे को पैदा होना होता है तो सिर नीचे रहता है सर्विक्स तरफ, जब लात मारता है तो लात तो उधर पड़ेगा ना, जब लात उधर पड़ेगा तो सिर टकराएगा सर्विक्स में। यूट्राइन मसल्स भी स्ट्रेच हो रहा है और सर्विक्स में भी स्ट्रेचिंग हो रहा है या इरिटेशन हो रहा है, दोनों स्टिमुलेट हो रहे हैं, दोनों मसल्स जब स्टिमुलेट हो रहे हैं तो दोनों के दोनों न्यूरोजेनिक सिग्नल कहां भेजेंगे? हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस में फिर वही पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑक्सीटोसिन बनाएगा और स्टोर कर लेगा कहां पे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। जब जब जरूरत पड़ेगा वहां से रिलीज कर दिया जाएगा, ब्लड ट्रांसपोर्टिंग की मदद से पहुंच जाएगा यूट्रस के मायोमेट्रियम में, रिसेप्टर से बाइंड होगा, जल्दी कॉन्टेक्ट करेगा, बच्चा बाहर हो जाएगा। समझ में आया ना? मुझे ये बताइए, एक सिंगल बेबी अंदर है तो वो उसका पार्चुरेशन कब होता है, पैदा कब होती है? वो 40 वीक प्लस माइनस 7 डेज या लगभग 9 मंथ कह सकता हूं मैं उसको, ठीक है ना। तो मैं 40 वीक मान के चलता हूं। लेकिन जब जुड़वा बेबी होंगे तो क्या उसको भी 40 वीक लग जाएंगे? अंदर 2 बेबी है तो पक्का नहीं भाई, अब 4-4 लात पड़ेगा अंदर। 2 बच्चे होंगे और 2 बच्चे दोनों के दोनों लात मारेंगे। अब यूट्रस की मसल्स में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। एक बच्चा था 2 लात मारता था, 2 बच्चे हैं 4 लात मारेंगे। तो यूट्रस की मसल कहां पे ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी? जुड़वा वाले बच्चे के यूट्रस में कि सिंगल बच्चे के यूट्रस में? जुड़वा। कहां पे ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी बोलने पर? जुड़वा में। जब जुड़वा में ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी तो ज्यादा से ज्यादा सिग्नल हाइपोथैलेमस में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीटोसिन बनेगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीटोसिन आएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, बाइंड होगा और ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, तो बच्चे जल्दी पैदा हो जाएंगे। जुड़वा बच्चे के केस में अधिकतर केस में यह देखा गया है कि नॉर्मल बर्थ टाइम के 19 दिन पहले जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। 19 दिन कहने का मतलब हफ्ते में बात करो लगभग 3 वीक, 3 हफ्ते, एक हफ्ता मतलब 7 दिन, 7 या 21, 19-20 दिन के आसपास, 19-20 दिन पहले पैदा हो जाते हैं जुड़वा बच्चे। क्यों संभव हुआ? क्योंकि लात ज्यादा पड़ेगा, वहां पर ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी, ज्यादा ऑक्सीटोसिन बनेगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, बच्चे थोड़ा जल्दी पैदा हो जाएंगे। जुड़वा बच्चे समय से थोड़ा जल्दी पैदा हो जाते हैं। समझ में आया? सिंगल बेबी में डबल लात पड़ेगी, जुड़वा बेबी में 4-4 लात पड़ेगी, ज्यादा स्ट्रेचिंग होगा ना। समझ में आया? आगे बढ़ो। देखो, स्ट्रेचिंग ऑफ द यूट्राइन मस्कुलेचर इन ट्विन्स, जुड़वा बच्चे की बात कर रहे हैं। पार्चुरेशन अकर्स बिफोर द 19 डेज। चाइल्ड बर्थ कब होगा? 19 दिन पहले। कंपेयर देन सिंगल बेबी, एक बच्चे वाले प्रेग्नेंट लेडीज की तुलना में 2 बच्चे वाले प्रेग्नेंट लेडीज में बच्चे 19-20 दिन पहले पैदा हो जाएंगे। बिकॉज ट्विन स्ट्रेच टू द यूट्रस मोर फोर्सफुली देन सिंगल बेबी। समझ में आया? जुड़वा बच्चे वाले का यूट्रस सिंगल बच्चे वाले के यूट्रस से ज्यादा स्ट्रेच होगा, ज्यादा ताकत लगेगी, ज्यादा लात पड़ेगी तो ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी, ज्यादा दर्द होगा तो ज्यादा ऑक्सीटोसिन आएगा। ठीक है ना। अगला स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स। भाई जब इधर ज्यादा लात पड़ेगा, चाहे एक बेबी हो या 2 बेबी हो,
जितना लात पड़ेगा उतना स्पीड से सिर टकराएगा कि नहीं, कहां पे, सर्विक्स में, उतना स्टिमुलेट होगा वो, फिर उतना सिग्नल जाएगा न्यूरोजेनिक सिग्नल, फिर वहां से उतना ऑक्सीटोसिन, फिर बच्चा पैदा। तो ये मसल्स में चेंजेस की वजह से बच्चा पैदा हो पा रहा है कि नहीं, हो रहा है। एक तो हार्मोनल चेंजेस तो था, अब मैकेनिकल चेंजेस, मसल्स में चेंजेस, ठीक है ना। ड्यूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इन बर्थ कैनाल बेबीज हैड स्ट्रेच टू द सर्विक्स एंड ए न्यूरोजेनिक सिग्नल सेंड टू द हाइपोथैलेमस। जैसे जैसे बच्चा पैदा होना रहता है, लात मारता है, तो इधर तो स्ट्रेच हो रहा है, सिर भी टकराता है सर्विक्स में, तो सर्विक्स भी क्या होता है, स्ट्रेच होता है, इरिटेट होता है, तो वहां से भी सिग्नल जाता है। हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, बाइंड होता है, बच्चे को बाहर निकालता है। क्लियर है इतना?